चिंतित हो गए थे, परंतु वह सभी मिलकर भी देवी सत्यवती के इस निर्णय को नहीं बदल सके थे। देवी सत्यवती की दोनों पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को जब सत्यवती के वन में जाने की बात पता चली तो वह दोनों भी उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई थी। इस प्रकार देवी सत्यवती अपनी दोनों बहुओं अंबिका और अंबालिका के साथ राजभोग को त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने लगी थी और वहीं वन में तप करते हुए कुछ वर्षों बाद उन तीनों ने वहीं अपनी देह का त्याग कर दिया था। दोस्तों, धृतराष्ट्र के सभी 101 पुत्रों को कौरव तथा पांडु के 5 पुत्रों को पांडव कहा जाता था। बचपन में यह कौरव और पांडव बालक एक साथ ही खेला कूदा करते थे। दुर्योधन तथा उसके सभी भाइयों का जन्म कलयुग और राक्षसों के अंश से हुआ था। इस कारण सभी कौरव बालक स्वभाव से थोड़े उद्दंड तो थे ही, परंतु महाबली भीम जो वायुदेव के पुत्र होने के कारण सभी से अधिक बलवान थे, वह कौरव बालकों की उद्दंडता पर उन्हें पकड़कर पीट डाला करते थे। इसलिए दुर्योधन सहित सारे कौरव बालक भीम को अपना शत्रु ही समझते थे। कौरवों और भीम की इस शत्रुता के बारे में राजा धृतराष्ट्र सहित सारे हस्तिनापुर को जानकारी हो चुकी थी। एक बार दुर्योधन ने कौरव और पांडव बालकों के लिए गंगा तट पर प्रणाम कोटि नामक स्थान पर बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए गए थे और फिर अपने सभी भाइयों तथा 5 पांडव भाइयों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने के लिए गया था। वहां पर भी भीम और कौरवों के बीच कई बार वाद विवाद और हाथापाई हो गई थी, जिसके कारण भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों की पिटाई कर डाली थी। इसलिए एक दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया था। उस विष के प्रभाव से महाबली बालक भीमसेन अपने खेमे में अचेत होकर गिर पड़े थे। तब दुर्योधन ने भीम को एक लाश की तरह बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया था। महाबली बालक भीमसेन अपनी उसी अचेत अवस्था में गंगा नदी में डूबते हुए नागलोक जा पहुंचे थे। नागलोक में एक मनुष्य को देखकर नागलोक की रक्षा कर रहे सभी विषैले नागों ने भीमसेन को मार डालने के लिए उन्हें डसना आरंभ कर दिया था। उन सभी नागों का विष जब भीम के शरीर के अंदर पहुंचा तो उस विष के प्रभाव से उनके खाए हुए विष का प्रभाव समाप्त हो गया था, जिसके कारण भीम को होश आ गया था। होश में आने के बाद जब भीम ने अपने चारों तरफ उन विषैले नागों को देखा तो उन्होंने उन नागों को पकड़कर पटकना शुरू कर दिया था, जिससे कई नाग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और कई घायल होकर वहां से भाग गए थे। कुछ घायल नाग भागते हुए नागलोक के राजा नागराज वासुकी के पास आए थे और उनसे यह बताया था कि मनुष्य लोक के एक बड़े ही बलशाली बालक ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया है और नागलोक के कई रक्षकों को मार डाला है। उन घायल नागों की यह बात सुनकर नागराज वासुकी बड़े ही क्रोध में अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ भीम को मार डालने के लिए चल पड़े थे। अपनी सेना के साथ नागराज वासुकी को आता देखकर महाबली भीम उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु तभी नागराज वासुकी के एक मंत्री आर्यक ने बालक भीमसेन को पहचान लिया था। इस कारण उसने नागों और भीमसेन के बीच शुरू होने वाले उस युद्ध को रुकवा दिया था। वह आर्यक नामक नाग भीम के नाना का नाना था। नागराज वासुकी को जब आर्यक नाग द्वारा भीम का परिचय मिला और साथ ही जब भीम के अचेत अवस्था में नागलोक आने की पूरी घटना मालूम पड़ी तो उन्होंने बालक भीम का अपने नागलोक में स्वागत करके उसे अपना अतिथि बना लिया था। आर्यक नाग को बालक भीम से मिलकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी। इसलिए जब नागराज वासुकी बालक भीम को बहुत से रत्न और धन देकर विदा करना चाहते थे, तब उन्होंने नागराज वासुकी से यह विनती की थी कि इस बालक भीम को धन की नहीं शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए आप इसे धन के स्थान पर नागलोक के उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए, जिससे इसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त हो सकता है। आर्यक नाग की यह विनती सुनकर नागराज ने बड़ी प्रसन्नता से भीमसेन को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दे दी थी। नागराज वासुकी ने जब भीमसेन को उन कुंडों का रस पिलाया था, तब महाबली बालक भीम अपने एक घूंट में ही एक कुंड का रस पी जाया करते थे। इस तरह भीमसेन उस समय पूरे 8 कुंडों का रस पी गए थे और फिर नागराज वासुकी की आज्ञा से एक शैया पर निश्चिंत होकर सो गए थे। बालक भीमसेन का यह रूप देखकर उस समय नागराज वासुकी
और आर्यक नाग के साथ साथ नागलोक के सभी नाग बड़े ही हैरत में पड़ गए थे। दोस्तों, भीमसेन को इस तरह अपने रास्ते से हटाकर दुर्योधन सहित सभी कौरव भाई मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। परंतु दूसरी तरफ चारों पांडव भाई चारों तरफ अपने लापता हुए भाई भीम की तलाश कर रहे थे। परंतु जब उन्हें भीम कहीं नहीं मिले थे, तब वह सभी भाई निराश होकर हस्तिनापुर वापस चले आए थे। लेकिन उस समय युधिष्ठिर यही सोच रहे थे कि भीम अवश्य ही बिना बताए हस्तिनापुर वापस चले आए होंगे। इसलिए उन्होंने अपने हस्तिनापुर के महल में आते ही अपनी माता देवी कुंती से भीम के बारे में पूछा था। भीम के लापता हो जाने की खबर सुनकर देवी कुंती भी बहुत घबरा गई थी। इसलिए उन्होंने विदुर जी को बुलवाकर अपने पुत्र भीम को ढूंढने की विनती की थी और साथ ही यह शंका भी व्यक्त की थी कि कहीं दुर्योधन ने उनके पुत्र भीम को मरवा तो नहीं दिया है। उधर नागलोक में बालक भीमसेन कुंडों का रस पीकर 8 दिन तक उसे पचाने के लिए सोते ही रहे थे। और इधर हस्तिनापुर में देवी कुंती सहित चारों पांडव भाई भीम के ना मिल पाने से बड़े ही चिंतित होते जा रहे थे। और 8 दिन गुजर जाने के बाद सभी यही समझने लगे थे कि अवश्य ही भीमसेन को दुर्योधन ने मरवा दिया होगा, क्योंकि कौरवों और भीमसेन के बीच के बैर से सभी हस्तिनापुरवासी भली भांति परिचित थे। परंतु भीमसेन का कोई अहित दुर्योधन ने किया है, इस बात का किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। इस कारण दुर्योधन पर आरोप लगाने का साहस कोई नहीं कर पाया था। बस सभी दबी जुबान से ही इस बात की चर्चा किया करते थे। भीष्म जी को जब यह बात विदुर जी द्वारा पता चली थी, तो वह दुखी होते हुए यही बोले थे कि यह दुष्ट दुर्योधन अवश्य ही कुल का नाश कर डालेगा। बालक भीमसेन जब सोकर उठे तो उन्हें अपने इस प्रकार 8 दिन तक सोए रहने की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। तब सभी नागों ने उन्हें यह बताया था कि उनका बल अब 10,000 हाथियों के बराबर हो जाएगा। यह बात सुनकर बालक भीम को बड़ी ही खुशी हुई थी और तब उसने मन ही मन दुर्योधन सहित सारे कौरव भाइयों को सबक सिखाने का संकल्प कर लिया था। उसके बाद भीम के नाना आर्यक नाग और नागराज वासुकी ने बालक भीम को दिव्य जल से स्नान करवाकर उसे श्वेत वस्त्र धारण करवाए थे और कई नागों की सुरक्षा के साथ उसे हस्तिनापुर वापस भिजवा दिया था। वह सारे नाग भीमसेन को हस्तिनापुर के उनके महल के बागीचे तक छोड़ने आए थे और बालक भीम को वहां छोड़कर अंतर्धान हो गए थे। उसके बाद बालक भीम भागकर अपनी माता देवी कुंती और अपने भाइयों के पास आए थे और उनको अपने साथ बीती हुई सारी घटना बताई थी। अपने पुत्र भीम को जीवित देखकर देवी कुंती बड़ी प्रसन्न हो गई थी। इस कारण उन्होंने और युधिष्ठिर ने बालक भीम से यह कहा था कि उसके साथ इन 8 दिनों में जो कुछ भी बीता है वह बात वो किसी दूसरे को कभी ना बताए। भीमसेन जीवित हैं, यह बात जब दुर्योधन को पता चली तो वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया था और उसने फिर से भीम को मार डालने के षड्यंत्र बनाने शुरू कर दिए थे। दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र के चलते भीम के प्रिय सारथी को गला घोटकर मार डाला था। तब धर्मज्ञ विदुर जी ने पांडव भाइयों से चुप रहने के लिए कह दिया था। इसी प्रकार दुर्योधन के षड्यंत्र से एक बार फिर भीम के भोजन में विष डाला गया था। यह बात जब धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को पता चली तो वह पांडवों को इस बात की खबर देने के लिए भाग कर आया था, परंतु तब तक भीमसेन वह विष से युक्त भोजन कर चुके थे। भीम ने जो भोजन किया है उसमें विष मिला था। इस खबर से सभी पांडव भाई चिंतित हो गए थे, परंतु भीम ने उस विष को बड़ी ही आसानी से पचा लिया था और उसे कुछ भी विकार नहीं हुआ था। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर भीम को मार डालने के कई प्रयास किए, परंतु पांचों पांडव भाई सब कुछ जानते हुए भी विदुर जी की सलाह मानकर चुप ही बने रहे। इसके कुछ दिनों बाद जब बालक कौरव और पांडव थोड़े और बड़े हुए, तब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म जी से परामर्श करके सभी कौरव और पांडव भाइयों को धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कृपाचार्य जी का शिष्य बना दिया था। दोस्तों, महर्षि गौतम के एक पुत्र थे ऋषि शार्दूल। कहा जाता है ऋषि शार्दूल बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। इस कारण ऋषि शार्दूल का
जितना मन धनुर्वेद में लगता था उतना मन उनका वेदाभ्यास में नहीं लगता था। धनुर्वेद से लगाव होने के कारण ऋषि शर्दवान ने तपस्या करके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहते थे। ऋषि शर्दवान की धनुर्वेद में यह निपुणता और अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए उनकी की जाने वाली तपस्या को देखकर देवराज इंद्र बहुत ही भयभीत हो गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं ऋषि शर्दवान अपने इस पराक्रम का उपयोग उनके ही विरुद्ध ना कर दे। इस कारण देवराज इंद्र ने जानपदी नाम की एक खूबसूरत देव कन्या को शार्दवान ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। देव कन्या जानपदी ऋषि शार्दवान के आश्रम में आकर उनको अपने कामुक हाव भाव से लुभाने लगी थी। जानपदी के उन कामुक हाव भाव को देखकर ऋषि शार्दवान के शरीर में भी कपकपी आने लगी थी। इसलिए उसकी कामुक अवस्था को देखकर उनके धनुष बाण उनके हाथों से गिर गए थे। परंतु तपस्वी शार्दवान ने बहुत जल्द ही अपनी उन दुर्भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। लेकिन ऋषि शार्दवान के मन में काम विकार तो उत्पन्न हो ही चुका था। इस कारण अनजाने में ही ऋषि शार्दवान का शुक्रपात हो गया था। ऋषि शार्दवान का वह वीर सरकंडों पर जाकर गिरा था। इसलिए वह वीर सरकंडे से कटकर 2 भागों में विभक्त हो गया था। जिससे उस वीर के उन दोनों भागों से एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। ऋषि शार्दवान तो उसी समय ही देव कन्या जानपदी के कारण अपने उस आश्रम को छोड़कर चले गए थे और ऋषि शार्दवान के जाने के बाद देव कन्या जानपदी भी अपने देवलोक चली गई थी। इस कारण ऋषि शार्दवान के वीर से उत्पन्न हुए उनके पुत्र और पुत्री वहीं पर पड़े रहे थे। परंतु तभी संयोग से राजा शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां से गुजर रहे थे कि तभी राजा शांतनु के एक सेवक की नजर उन शिशुओं पर पड़ गई थी। तो उन सेवक ने इन शिशुओं की खबर राजा शांतनु को आकर दी थी। तब राजा शांतनु ने कृपावश उन शिशुओं को उठाकर अपने साथ हस्तिनापुर ले आए थे। राजा शांतनु अपने ही संरक्षण में उन दोनों शिशुओं का उचित प्रकार से पालन पोषण करवाने लगे थे। उन दोनों शिशुओं में से बालक का नाम कृप रखा गया था और बालिका का नाम कृपी रखा गया था। कुछ दिनों बाद ऋषि शार्दवान को अपने तपोबल से अपने पुत्र और पुत्री के बारे में मालूम हो गया था। तो वह राजा शांतनु के पास आए थे और उन्हें पूरी बात बताकर फिर अपने पुत्र कृप को चारों प्रकार से धनुर्वेदों, विधि शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी थी। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कृप ने बड़ी घोर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद कुरु राजवंश के गुरु बनकर उनके प्रति समर्पित हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद ऋषि शार्दवान की पुत्री कृपी का विवाह महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ संपन्न हो गया था। गुरु कृप कौरवों और पांडवों दोनों बालकों को समान रूप से धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे थे और सभी बालक बड़ा ही मन लगाकर उनसे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कौरवों और पांडवों की यह शिक्षा उनके पितामह भीष्म जी के संरक्षण में चल रही थी। इसलिए भीष्म जी उन सभी पर अपनी पूरी निगाह रखते थे। जब सभी कौरव और पांडव बालक गुरु कृपाचार्य से शिक्षा ले चुके थे तो भीष्म जी को यह लगा था कि इन बालकों को इससे भी अधिक अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए वह धनुर्विद्या का कोई दूसरा विशेषज्ञ ढूंढने लगे थे। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजवंश के गुरु कृपाचार्य के बहनोई थे। इस रिश्ते को छोड़कर हस्तिनापुर से द्रोणाचार्य का कोई रिश्ता नहीं था। हस्तिनापुर आने से पहले द्रोणाचार्य गंगा द्वार नामक स्थान पर अपने आश्रम में रहकर तपस्या किया करते थे और वहीं गंगा नदी के तट पर ही द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई थी। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, परंतु उनके कोई मां नहीं थी। द्रोणाचार्य के जन्म से पहले एक बार उनके पिता महर्षि भारद्वाज अपने गंगा द्वार के आश्रम में एक यज्ञ कर रहे थे। एक दिन महर्षि भारद्वाज सभी ऋषियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए थे कि तभी उनकी नजर गंगा स्नान करके निकलती हुई एक अप्सरा घृताची पर पड़ गई थी।
भीगे हुए वस्त्रों में लिपटी घृताची को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना जाग उठी थी। इस कारण महर्षि भारद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया था। महर्षि भारद्वाज को अपने वीर्य के स्खलित होने का पहले से ही आभास हो गया था। इस कारण उन्होंने अपने उस वीर्य को द्रोण नामक एक यज्ञ पात्र में सुरक्षित रख दिया था। इसी द्रोण नामक यज्ञ पात्र में जब महर्षि भारद्वाज के उस वीर्य से एक शिशु उत्पन्न हुआ तो शिशु का नाम ही द्रोण रख दिया गया था। द्रोण का पालन पोषण और उनकी शिक्षा अपने पिता महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही संपूर्ण हुई थी। जिस समय द्रोण की उत्पत्ति हुई थी उसी समय महर्षि भारद्वाज के मित्र राजा पृषत के यहाँ भी द्रुपद नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। राजा पृषत ने अपने पुत्र द्रुपद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि भारद्वाज के ही आश्रम में भेज दिया था। द्रोण और द्रुपद दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस कारण उन दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। इसलिए द्रुपद ने उस समय द्रोण से यह कहा था कि मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम मेरे पास मेरे राज्य में ही रहना। समय व्यतीत होने पर जब राजा पृषत का स्वर्गवास हो गया तो द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा बन गए थे। परंतु महर्षि भारद्वाज के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे थे। कुछ समय बाद द्रोण ने ऋषि शर्दवान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ विवाह कर लिया था। कृपि के गर्भ से द्रोण को अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। कहते हैं जन्म के समय अश्वत्थामा के मुख से अश्व के समान आवाज आई थी, यानी उसने अश्व के समान स्थाम अर्थात शब्द किया था, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय ही द्रोण को यह खबर मिली थी कि भगवान परशुराम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो वह भगवान परशुराम से धनुर्वेद संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे। भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों और शास्त्रों को प्राप्त करने के बाद द्रोण जब अपने आश्रम पर वापस आए तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ था कि उनका पुत्र अश्वत्थामा दूसरे ऋषियों पुत्रों को दूध पीता हुआ देखकर दूध पीने के लिए मचल रहा है। यह देख द्रोण कई जगह पर एक दूध देने वाली गाय मांगने के लिए गए, परंतु उन्हें कहीं भी दूध देने वाली गाय नहीं मिल पाई। द्रोण जब निराश होकर अपने आश्रम पर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि दूसरे ऋषि पुत्र उनके पुत्र अश्वत्थामा को आटे का घोल दूध कहकर पिला रहे हैं और अश्वत्थामा उस आटे के घोल को पीकर खुश होकर नाचता हुआ यह कह रहा है कि मैंने दूध पी लिया। यह घटना देखकर द्रोण के धैर्य का बांध टूट गया था, इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजा द्रुपद के राज्य पांचाल देश चले आए थे। द्रोण को द्रुपद की बचपन में कही हुई बातें याद थी, इसलिए वह बड़े ही अधिकार के साथ राजा द्रुपद के दरबार में पहुंच गए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारा सखा द्रोण हूँ। द्रोण के मुख से सखा शब्द सुनकर राजा द्रुपद ने द्रोण का बहुत उपहास किया था और द्रोण का तिरस्कार करते हुए उनसे यह कहा था कि एक राजा का मित्र एक राजा ही होता है, कोई निर्धन किसी राजा का मित्र कैसे हो सकता है। इसलिए फिर से मुझे अपना सखा कभी मत कहना। द्रुपद के इस तिरस्कार से द्रोण का कलेजा जल उठा था, इसलिए वह मन ही मन द्रुपद के इस अहंकार को मिटाने का संकल्प करके क्रोध में भरकर वहां से चले गए थे। दोस्तों, भारद्वाज पुत्र द्रोण एक बहुत बड़े धनुर्धर हैं। इस बात से उस समय सभी परिचित थे, परंतु उन्होंने द्रुपद के द्वारा अपमानित होने के बाद भी अपने अस्त्र नहीं उठाए थे और अपने अपमान के घूंट को पीकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर चले आए थे। हस्तिनापुर आकर द्रोण ने कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के घर में निवास किया था। कुछ दिनों बाद एक दिन नित्य कर्म समाप्त करके कृपाचार्य के घर वापस आ रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मैदान में गेंद खेल रहे युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमारों पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि उन सभी राजकुमारों की गेंद एक कुएं में गिर गई है और वह सभी राजकुमार अपनी गेंद को निकाल नहीं पा रहे हैं। तब द्रोण ने उन सभी से यह कहा था कि राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं से एक गेंद नहीं निकाल सकते। यह बोलते हुए द्रोण जी ने अपनी अंगूठी भी उस कुएं में डाल दी थी
और उनसे कहा था कि देखो मैं तुम्हारी गेंद और अपनी अंगूठी को कैसे कुएं से बाहर निकालता हूँ। यह कहकर द्रोण ने कुछ सीखें अपने हाथ में उठाई और उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींग से कुएं में पड़ी गेंद को छेद दिया, फिर दूसरी सींग से पहली सींग को छेद दिया। इस प्रकार अन्य सीकों से गेंद में छिदी सींकों को छेद कर पहले गेंद को फिर अपनी अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल लिया था। द्रोण के ऐसा करने से सारे राजकुमार हैरत में पड़ गए थे और द्रोण से उनका परिचय पूछने लगे थे। तब द्रोण ने उन राजकुमारों से यही कहा था कि तुम सभी इस घटना के बारे में अपने पितामह भीष्म को बताना, तो वह मुझे अवश्य पहचान जाएंगे। सभी राजकुमारों ने राजमहल में आकर जब यह घटना भीष्म जी को बताई थी तो भीष्म समझ गए थे कि हो न हो महारथी द्रोण ही हस्तिनापुर में पधारे हैं। तब उन्होंने यह निश्चय किया था कि मुझे इन राजकुमारों को द्रोण से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलानी चाहिए। इसलिए वह स्वयं ही जाकर द्रोण को अपने साथ लिवा लाए थे और उनका खूब स्वागत सत्कार किया था और फिर उन्हें रहने के लिए एक बड़ा सा भवन और बहुत सा धन देकर सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के सभी पुत्र द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। द्रुपद द्वारा हुए अपने अपमान को द्रोणाचार्य भुला नहीं पा रहे थे। इस कारण उन्होंने एक बार अपने सभी शिष्यों से यह कहा था कि मेरे मन की एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद तुम सबको मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सभी राजकुमार कुछ भी नहीं बोल पाए थे, परंतु अर्जुन ने बड़ी ही उत्साह के साथ अपने आचार्य की इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, जिससे द्रोणाचार्य अर्जुन पर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और अर्जुन को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया था। आचार्य द्रोण से कौरव और पांडव राजकुमारों सहित दूसरे देशों के कई यदुवंशी राजकुमार, कई दूसरे राज्यों के राजकुमार और सूत पुत्र कर्ण भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इन सभी शिष्यों के साथ ही द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, परंतु आचार्य द्रोण के उन सभी शिष्यों में अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ शिष्य होने के पीछे अर्जुन की अपनी मेहनत थी, क्योंकि अर्जुन दिन में तो सभी के साथ अपने अस्त्रों का अभ्यास करते ही थे, साथ ही रात में जब सभी सो जाते थे तब अर्जुन अंधेरे में अपने शस्त्रों द्वारा लक्ष्य भेदने का अभ्यास किया करते थे। एक बार रात के समय आचार्य द्रोण को अर्जुन की प्रत्यंचा की टनकार सुनाई पड़ी, तो वह उठकर अर्जुन के पास आए थे और अर्जुन को अपने हृदय से लगाकर यह वचन दे दिया था कि बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर ना हो। इसके बाद से आचार्य द्रोण अर्जुन की शिक्षा की तरफ और भी विशेष ध्यान देने लगे थे। दोस्तों, एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, जो कि स्वयं एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास उनका शिष्य बनने के लिए आया था। परंतु उस समय द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से यह कहकर उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था कि वह सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं और तुम एक निषाद पुत्र हो, इसलिए तुम्हें मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ। आचार्य द्रोण के इस प्रकार इनकार कर देने से एकलव्य बहुत निराश हो गया था, परंतु वह धनुर्वेद की उच्च शिक्षा का प्रण लेकर आया था। इसलिए आचार्य द्रोण के मना कर देने पर भी वह अपने घर वापस नहीं गया था और एक वन में आकर उसने आचार्य द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे एक शिला पर स्थापित कर दिया था। एकलव्य ने आचार्य द्रोण की उसी मूर्ति में आचार्य भाव रखकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ नियमित रूप से धनुर्वेद का स्वयं ही अभ्यास करने लगा था। कुछ समय बीतने के बाद एक बार द्रोणाचार्य जी के सभी शिष्य उनकी अनुमति से उसी वन में शिकार खेलने के लिए आए थे। एक सेवक और एक कुत्ता भी उन शिष्यों के साथ उस वन में आया था। वह कुत्ता जंगल में घूमता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां एकलव्य अपने बाणों का अभ्यास कर रहा था। जटाधारी तथा मैले कुचैले एकलव्य को देखकर वह कुत्ता उस पर भौंकने लगा था। कुत्ते के इस प्रकार भौंकने से एकलव्य की एकाग्रता भंग हो रही थी, इसलिए उसने कुत्ते को चुप कराने के लिए खींचकर अपने 7 बाण उस कुत्ते पर चलाए थे। उन बाणों से उस कुत्ते का मुंह भर गया था, परंतु उसे चोट नहीं पहुंची थी। बाणों से भरे मुंह के साथ जब वह कुत्ता उन सभी राजकुमारों के पास वापस आया
तो वह सभी इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर हैरत में पड़ गए थे। तब अर्जुन ने सभी से यह कहा था, यह कार्य जिसने भी किया है उस वीर में बड़ी ही विलक्षण फुर्ती होगी। इसके बाद सभी राजकुमार जंगल में उस वीर को खोजने लगे थे और उसे खोजते खोजते एकलव्य तक पहुंच गए थे। पांडव कुमारों ने जब एकलव्य से उसका परिचय पूछा तो उसने यह कहा था कि मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा था कि आपने मुझे यह वचन दिया था कि आपका कोई भी शिष्य मुझसे बढ़कर नहीं होगा, परंतु आपका यह शिष्य एकलव्य तो मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की यह बात सुनकर आचार्य द्रोण बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे और फिर बहुत सोचकर एकलव्य से मिलने के लिए अर्जुन और सभी राजकुमारों के साथ वन की तरफ चल पड़े थे। द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों के साथ वन में पहुंचकर देखते हैं कि मैला कुचैला और जटाधारी एकलव्य एकाग्र चित्त होकर अपने अस्त्रों का बड़ा ही गहन अभ्यास कर रहा है। तो वह समझ गए थे कि यह अर्जुन से कहीं बड़ा धनुर्धर है। अपने आचार्य को अपने पास आया देखकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम किया, फिर उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें उसी पवित्र शिला पर बिठाया था जिस शिला पर उसने उनकी मूर्ति स्थापित की थी। फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य से हाथ जोड़कर बोला था कि आपका शिष्य एकलव्य आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। तब द्रोणाचार्य जी ने उससे यह कहा था कि यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। यह सुनकर एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई थी और उसने अपने गुरु से यह कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं, आप बस आज्ञा कीजिए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था कि मुझे अपनी गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अपने गुरु द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर अर्जुन सहित सभी राजकुमार बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें ना तो आचार्य द्रोण की ऐसी गुरु दक्षिणा मांगने की आशा थी और ना ही एकलव्य से अंगूठा काटकर देने की उम्मीद थी। परंतु उन सभी राजकुमारों की आशा के विपरीत सत्यवादी एकलव्य ने बड़े ही उत्साह और प्रसन्नता के साथ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में रख दिया था। दोस्तों, समय व्यतीत होता जा रहा था। सभी कौरव और पांडव राजकुमार युवावस्था में प्रवेश करते हुए आचार्य द्रोण द्वारा अस्त्रों और शस्त्रों में प्रवीण होते जा रहे थे। आचार्य द्रोण अपने शिक्षित हो रहे उन सभी शिष्यों की बीच बीच में परीक्षा भी लेते रहते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए लकड़ी का एक नकली गिद्ध बनवाकर पेड़ पर टांग दिया था। फिर सभी राजकुमारों को बुलवाकर उनसे कहा था कि तुम सभी को निशाना लगाकर इस गिद्ध की गर्दन को उड़ाना होगा। गिद्ध पर निशाना लगाने के लिए आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया था और उनको पेड़ पर रखे गिद्ध को दिखाते हुए पूछा था कि क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा था कि हाँ, मैं गिद्ध को देख रहा हूँ। तब द्रोण ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम उस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो। तब युधिष्ठिर ने बड़े ही उत्साह के साथ यह उत्तर दिया था कि हाँ, मैं उस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। युधिष्ठिर का यह जवाब सुनकर आचार्य द्रोण बड़े ही खींचकर युधिष्ठिर को झड़कते हुए यह बोले थे कि हट जाओ, तुम यह निशाना कभी नहीं लगा सकते हो। इसके बाद आचार्य द्रोण ने दुर्योधन आदि सभी राजकुमारों को एक एक करके अपने पास बुलाया था और सभी से इसी प्रकार के प्रश्न किए थे कि तुम्हें गिद्ध को छोड़कर और क्या दिख रहा है। तो सभी ने उसी प्रकार का ही उत्तर दिया था जिस प्रकार का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया था। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने क्रोध में सभी राजकुमारों को झिड़क कर अपने पास से भगा दिया था। अंत में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया था और उससे भी सभी की तरह यही कहा था कि तुम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर अपना निशाना साधो। तब अर्जुन ने पेड़ पर रखे उस लकड़ी के गिद्ध पर अपने बाण से निशाना साधा। तो आचार्य द्रोण ने अर्जुन से भी पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गिद्ध को और मुझे देख रहे हो। तो अर्जुन ने उत्तर दिया था कि गुरुजी, मुझे गिद्ध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तब आचार्य द्रोण ने अर्जुन से यह प्रश्न किया था कि ठीक है, यह बताओ कि इस गिद्ध की आकृति कैसी है
तब अर्जुन ने कहा था कि गुरुदेव, मैं तो केवल गिद्ध का सर देख रहा हूँ,